इस तरीके से मंडियों का नेटवर्क बन रहा था। हमें अगर अलग से भी पैसा बजट के लिए रखना पड़ेगा, पैसा रखेंगे, फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाएंगे, जहां हमारे पहले चरण के लोगों को गन्ने के भुगतान में देरी होती है, यहाँ पर किसान की कोई पैदावार एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती है। हमें कोई भी इंतजाम करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा मंडी को ठीक करना पड़े, समाजवादी लोग ठीक करेंगे और हर फसल की एमएसपी हम लोग किसानों को दिलवाने का काम करेंगे। यहाँ पर सैनिक स्कूल भी बनाया, लेकिन जितना बनाया उतना ही बनाया, आगे नहीं बढ़ पाया। अगर सैनिक स्कूल की तरह ही उत्तर प्रदेश से सैनिक स्कूल हर जिले में बनाने पड़े तो समाजवादी सरकार में हर जिले में सैनिक स्कूल बना करके नौजवानों को अधिकारी और फोर्स में भेजने का काम करेंगे। पानी को लेकर के हमेशा समस्या रही है बुंदेलखंड में, ये हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे। यहीं पर डैम बन रहा था, जितना काम समाजवादी सरकार में हुआ वही उतना ही हुआ, उसके आगे नहीं बढ़ पाया। जो डैमों का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया वो भी समाजवादियों की सरकार का बना हुआ डैम था। हमें अलग से अगर कैनाल सिस्टम को और बेहतर करने के लिए कोई इंतजाम करना पड़ा तो हम समाजवादी लोग कर करके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इधर बुंदेलखंड में बहुत संभावनाएं हैं। जब मैं हमीरपुर आया था तब पत्रकार साथियों ने मुझसे बहुत सवाल पूछे थे। उनके जवाब में मैंने कहा कि आज सरसों का तेल आसमान छू रहा है। याद कीजिए 2014 में, 2017 में या कुछ वर्षों पहले सरसों के तेल की कीमत क्या थी और आज कहां पहुंच गया। अगर हमें बुंदेलखंड के किसानों को मदद कर करके अगर सरसों की पैदावार, तिल की पैदावार बढ़ाने के लिए पहले से ज्यादा सब्सिडी अगर देनी पड़ी, अलग से भी इंतजाम करना पड़ा तो समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ ये बुंदेलखंड हमारा ऐसा है जो सरसों के पैदावार में भी बढ़ सकता है और अगर सरकारी मदद हो जाए तो सरसों का तेल भी और तिल को लेकर के भी अगर हमें कारखाना लगाना पड़ेगा तो चाहे 101 करोड़, 200 करोड़ या 300 करोड़ सब्सिडी दे करके अगर कोई कारखाना लगाएगा तो बुंदेलखंड में कारखाना लगा करके पूरे उत्तर प्रदेश के बाजार में यहाँ के सरसों का तेल की मदद करने का काम होगा। और क्यों नहीं हो सकता। इसलिए समाजवादी लोग जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये भरोसा है कि नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा चुनाव है। बीजेपी के सब नेता आ रहे हैं, पूरे प्रदेश और देश के नेता आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और नोटबंदी से लेकर के अभी तक हिसाब किताब लगा लो, पूरा व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया। और रहा बचा कोरोना के समय बर्बाद हो गया। न जाने कितने व्यापारियों की भी जान चली गई। सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर सरकार मदद करती तो शायद ये हालात नहीं होते। अगर किसी ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, जहां सब कारखाने उद्योग बंद थे, लेकिन हमारे किसान ने खेती नहीं छोड़ी और खेती करते रहे, उसी का परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था बच गई। अगर किसान भी अपनी खेती नहीं करता तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती थी। इसलिए इस मौके पर हम आपसे विशेष निवेदन करने आए और अपील करने आए हैं। बहुत संभावना है बुंदेलखंड में और बहुत कुछ किया जा सकता है। समाजवादियों को मौका दो, पहले से ज्यादा काम और विकास करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे और बिना भेदभाव के करेंगे। बिना भेदभाव के होगा काम। और अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई माफिया अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसको दूर भेज दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देगा। जो बाबा मुख्यमंत्री माफिया उनके नाम लेते हैं वो क्यों लेते हैं, कभी सोचा आपने?
क्योंकि शीशे में वो किसी को देख लेते हैं सुबह सुबह, और जब शीशे में वो सबसे पहले जिसको देखते हैं उसी की चर्चा पूरे दिन करते हैं। इसलिए इस मौके पर हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि समाजवादियों की मदद करना, चुनाव चिन्ह साइकिल की मदद करना, बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? और आपको भरोसा है कि नहीं है कि समाजवादी आएंगे तो काम करेंगे? हम लोग काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं और खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, सड़क बनानी पड़ेगी, सड़क बनाएंगे। आपके जानवरों के लेकर के अगर उसकी समस्या का समाधान करने के लिए हमें कोई विशेष योजना बनानी पड़ेगी तो अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग काम करेंगे। बजट से अगर हमें चाहे ज्यादा पैसा देना पड़े, सिंचाई के इंतजाम को लेकर के, पानी की व्यवस्था को लेकर के अगर बजट का ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो देंगे, जिससे कि घरों में भी पानी पहुंच जाए और यहाँ के किसानों के खेत में भी पानी पहुंच जाए, उसका इंतजाम करेंगे। ये हमारे नौजवान बड़े पैमाने पर बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। इनकी डबल इंजन की सरकार भी देख ली, जिसने नौकरी छीनी है, रोजगार छीने। न केवल नौकरी रोजगार छीने हैं, बल्कि इन्हीं के लोगों ने इन्हें अपने बैंकों से पैसा लेकर के भी भाग गए। आप लोग जानते होंगे और पढ़ते भी होंगे, जानकारी भी होगी, सबसे ज्यादा पैसा बैंकों का लेकर के कौन भागे, ये बताओ आप। और जो अभी 28 बैंकों का पैसा लेकर के भागे, वो कहां के थे? और ये जो चिल्ला रहे हैं परिवार वाले, परिवार वाले, याद रखना, जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। बताओ इनका परिवार है कि नहीं है? तभी तो 28 बैंकों से 22,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गए। बताओ भागा कि नहीं भागा? और इससे पहले जो भागे वो कहां के थे कि नहीं थे वहां के? और अगर ये इन्हें मौका मिल गया तो हो सकता है इस बार बैंकें भी भारत से छोड़ करके चली जाए। हमारे लोगों ने जिन्होंने पैसा रखा होगा बैंकों में, बताओ 14 में कितना इंटरेस्ट मिलता था, 17 में कितना इंटरेस्ट मिलता था, और आज अगर बैंक में पैसा रख दोगे तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ये बता दो आप। आपका पैसा बैंक में और बैंकों का पैसा किसी और पर जब ज्यादा हो गया तो कहां चले गए वो लोग? और गिनती कर लेना, 1-2 नहीं, न जाने कितना लाखों करोड़ रुपया भारत का लेकर के बैंकों का भाग गए लोग। इसलिए उत्तर प्रदेश बचाओ, उत्तर प्रदेश बचेगा तो देश बचेगा। इसीलिए आपने देखा उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, और जैसे जैसे हार होगी इनकी वैसे वैसे इनकी भाषा बदलेगी। बताओ भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? हम समाजवादी लोग अपने मैनिफेस्टो में बात कर रहे हैं कि किसानों को ये सुविधा देंगे, नौजवानों को ये सुविधा देंगे, बिजली बनाएंगे और बिजली भी सस्ती कर देंगे, और जो सुविधाएं हैं वो देने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सुन लो भाषण क्या है उनके। इसलिए सावधान रहना इनसे, और सावधान रह करके इन झूठों को इस बार सबक सिखाने का काम करना, यही अपील मैं आपसे करने आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि गरौठा से लेकर के मौरानीपुर, बबीना और झांसी सभी विधानसभाएं आप जिताने का काम करेंगे। अपनी जाति धर्म भेदभाव मिटा करके, आपस का सब कुछ खत्म करके हम अपने तमाम उनका भी धन्यवाद देंगे जो लोग टिकट मांग रहे थे लेकिन आज हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। सभी लोगों से हमारी अपील है कि सहयोग करें, मदद करें। टिकट मांगने तक तो मांगी जाती है, लेकिन जब टिकट मिल जाए तो उसका सहयोग और मदद करना। मैं अपना भरोसा दिलाता हूं अपने श्रीराम पाल जी को और कुशवाहा जी को। इधर आपने देखा होगा
भारतीय जनता पार्टी में रहे मंत्री वो आपके साथ आ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आपके साथ आ गए कि नहीं आ गए? दारा सिंह चौहान आ गए कि नहीं आ गए? और पहले चरण में हम लोगों ने इनका सफाया कर दिया कि नहीं कर दिया? और रहा बचा दूसरे चरण में सफाया होने जा रहा है, और तीसरे चरण में आपकी जिम्मेदारी है। बताओ, बीजेपी को शून्य कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये हमारी जिम्मेदारी है इन लोगों का सम्मान करना। हम इनका सम्मान करने का काम करेंगे, और सरकार बनेगी तो बहुत सारे लोगों का सम्मान करेंगे। यही भरोसा है, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे, एक एक वोट देकर के जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार फिर जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं, वंदना पाठक जी, उनका धन्यवाद देता हूं। पंडित अरविंद कुमार वशिष्ठ जी जो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, उनका धन्यवाद देता हूं। प्रभाव पाल जी जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही, इनका धन्यवाद। इनके साथ साथ बड़ी संख्या में और लोग इस समाजवादी पार्टी में आए, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की आप मदद करेंगे। पूर्व मंत्री नारायण दास अहिरवार जी, इनका भी हम स्वागत करते हैं जो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। आप बताइए, इतना समर्थन कभी समाजवादी पार्टी को मिला हो तो बता दो, और इतने दल कभी समाजवादी पार्टी के साथ आए हो तो बता दो। कोई वर्ग नहीं बचा, कोई जाति नहीं बची जो समाजवादी पार्टी का सहयोग मदद करने के लिए आगे ना आ रही हो। इसलिए आप सबसे विशेष और अपील है मेरी कि ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। यूपी बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचेगा। अरे नाम ही तुम्हारा दिमाग से हमारे महिला सभा की पदाधिकारी हैं, प्रदेश सचिव, दीपाली रायकवाल, इनके साथ भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, और आप भी हो तो आप भी धन्यवाद और आप भी मदद करना। चलिए, बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद साथियों, और आगे भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए और समाजवादी पार्टी से जुड़ी किसी भी खबर को सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2022।